मैं एक ना जानिया मैं मूरख किछ दीजै। प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा, डुबदा पत्थर लीजै। परम सम्मान जोग जुगो जुग अटल वालिए कुल आलम रहमतां दे मुजश्मे सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह दी पावन पाकिज़ा रहनुमाई अंदर जुड़ बैठे अजीज़ हाजरीन सत्संगी जिनों, ये जिहड़े गुरमत समागम चल रहे हैं चौथे पातशाह धन श्री गुरु रामदास जी पातशाह दे पावन प्रकाश पर्व ਅਤੇ छेवें पातशाह धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी दे पावन बंदी छोड़ दिवस, नौवें पातशाह धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे पावन प्रकाश पर्व नूं समर्पित हैं। सो जिन्नियां भी संगतां परम पूजनीक श्रीमान श्री संत बाबा सुखदेव सिंह जी महाराज जी दे इस पावन स्थानां ते हाजरियां भर रहे हो, सारिया ही संगतां नूं जी आयां नूं है। सतगुरु जी ने जिन्ना को समा बख्शिश किया है, गुरमत विचार आप जी नाल सांझ पाउणी है। सारी संगत फतेह दी सांझ करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन श्री गुरु रामदास जी महाराज चौथे पातशाह, जिस किसी का भी हिरदा अगर संसारक पक्ष तो आपां वेखीए मन बड़ा कल्पदा है, या इनू इंज कह लवां किसी नू तन का रोग है, किसी नू मन का रोग है। तन की भुख नूं भी गुरु रामदास महाराज दे दर तो शांत मिलती है, ते मन की भुख नूं भी सतगुरु तुहाडे दर तो शांति मिलती है। पातशाह रहमतां दे मुजश्मे ने धन गुरु रामदास जी महाराज। कोई अगर सिफतां लिखण ते आवे ना, कोई सोचे कि मैं अपने गुरु दियां सिफतां लिख सकदा, ते सच तां इह है परमात्मा की सिफत कोई मुकम्मल लिख नहीं सकता। धन गुरु रामदास जी महाराज आप हरि आप रब ने, ते रब नूं कोई पूरा लिख देवेगा ऐसा कोई नहीं आया इस जग अंदर। वो तो अगम ने, अगोचर ते बेअंत, बेअंत ना गिनिया जा सकता है, ना मापिया जा सकता है, ते ना कोई कवि ते कोई विद्वान उसनों पूरा लिख सकता है। समुंदर बड़ा गहरा है, बड़ा गहरा। समुंदर का अंत हो सकता है कदे कोई पा लवे, पर धन गुरु रामदास जी महाराज तुहाड़ियां सिफतां इन्नियां बेअंत ने, उन्हां दा कोई अंत नहीं पाया जा सकता। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिन्ने सवारिया। जिन्हां ने भी सतगुरु जी का नाम लिया ना, उन्हां दे हिरदे शांत हो गए, अंदर दे दुख कलेश रोग सारे मिट जाते ने। आओ सतगुरु जी के जीवन की विचार रख रहे हैं, बड़ी तवज्जो दे के आप जी सरवण करना। रब नूं दुनिया के पदार्थों तो नहीं जितया जा सकता, परमात्मा नूं सिर्फ ते सिर्फ प्रेम दे नाल जितया जाता है। कोई धन रख के, कोई पदार्थ रख के, कोई आखे मैं जमीन के खिते बहुत दे देवां ते गुरु नानक मेरा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। रब सदा इतिहास पढ़ के वेखना हमेशा उन्हां दा बनिया जिन्हां ने हिरदे दे तल तो परमात्मा दे नाल प्रेम कीता, जेड़े समर्पित हो गए। अमृतसर की यह पावन धरती है, इत्थे एक परिवार रहिंदा है। इस परिवार विच दो जी ने, एक माँ ते एक उसका 8 साल का बालक है, बच्चा।
जिस दा नाम इतिहास विच आया है सोमा, भाई सोमा। उम्र बेशक बड़ी छोटी सी, पर माँ दियां सिੱਖਿਆ उसने इसनूं बहुत वड्डा करके रखिया। उम्र 8 साल दी है, पर मन दे तल तक जे देखिए तो भाई सोमा गुरु घर दे नाल बड़ा प्यार करदा है। धन गुरु रामदास जी महाराज नाल बड़ा प्रेम करदा है, अथाह दा। ते एक दिन दा जिक्र है, माँ कहंदी है, पुत तू कोई किरत कर लिया कर, पिता दा साया है नहीं सिर ते, अत दी गरीबी घर विच है, ते जे तू कोई किरत करे तो 2 पैसे घर विच आण ते घर दा गुजारा चलेगा। ते सोमा कहंदा, माँ मैं किरत केड़ी करांगा, मेरी उम्र तो बड़ी छोटी है, ते मैं की काम करां। माँ कहण लगी, पुत्र मैं तैनूं कंगुड़ियाँ उबाल देंदी हां, तू एक छाबी विच पा के ना उसनूं बेचिया कर। माँ ने कंगुड़ियाँ उबालियां, छाबा तैयार किया। दूजा दिन सी, सोमा जदों तुरन लगा ना ते माँ नूं पुछदा है, कहंदा माँ मैं इसनूं कित्थे जाके बेचां। माँ कहंदी है, पुत्र इसनूं उत्थे वेची जिथे बहुत आवाजाही होए, जिथों बहुत लोकी लंघदे होण। आवाज़ देवी, कोई ना कोई तेरी कंगुड़ियाँ जरूर खरीदिया करेगा। कहंदे अज सोमा ना बाजार विच जाके बैठा, छाबा रखिया ते आवाज़ां मारदा है कि कोई कंगुड़ियाँ ले लो, कोई कंगुड़ियाँ ले लो। राह जांदे लोकां ने तकिया ते जरूर 1-2 लोग जिहड़े सन ना, उन्हां ने कंगुड़ियाँ खरीद भी लईआं। शाम दा समा होया, छाबा समिटिया ते वापस घर नूं परत आया। जो पैसे जो बटक बनी सी ना, माँ दी तली ते रख दिती। दूजा दिन सी, फिर छाबा चुक के कंगुड़ियाँ बेचन चला गया। ते अज सोमा सोचदा है कि बेशक दुनिया दे संसार दे लोकी बहुत ने, जिथे मैं बहिंदा हाँ उत्थों बहुत आवाजाही है, बड़े लोकी लंघदे ने, कोई देखदा है, कोई खरीददा है, ते क्यों ना मैं अज उस घर दे वल जावां जिथों कदे कोई खाली नहीं मुड़िया। सोमे दे मन विच गल आ गई कि जे मैं कुछ बेचना ही है ना, अपना सौदा, ते मैं उत्थे जाके बहिंदा हाँ। धन गुरु रामदास महाराज तेरे दर ते बड़ियां संगतां आउंदियां ने, मैं तेरे दर ते बैठांगा, तेरी दहलीज ते। कहंदे अज सोमा छाबा चुक के ना, जिथे घंटा घर वाला जिहड़ा गेट है, एक ते धन श्री गुरु रामदास महाराज दी सराह वाला है दरवाजा गेट है, घंटा घर वाले पासे परिक्रमा तो थोड़ी दूर सोमे ने अपना छाबा रखिया। संगतां लंघदियां ने वेख्या बड़ा छोटा बालक है, ते कुछ संगतां ने कंगुड़ियाँ खरीदियां ने। शाम दा समा सी, सोमा अपना छाबा अज समेट रहा है, ते छाबे नूं समेटदियां ही ना निगाह सामने चली गई। ते जदों सामने निगाह गई तां हत्थ जुड़ गए। वेख के बड़ा हैरान सी, देखदा है सामने वो सोढ़ी पातशाह धन श्री गुरु रामदास जी महाराज कुछ संगतां दे नाल इस पासे नूं आ रहे सन। सोमे ने उत्थे हत्थ जोड़ दिते, जिथों गुरु दिखिया, जिथों गुरु के दीदार होए, सोमे ने उत्थों ही हत्थ जोड़े, नमस्कारां शुरू कर दित्तियां। भाई सोमा एक गल दसदा है कि तेरियां अखां जदों भी गुरु का दीदार कर लैण, जदों भी तैनूं गुरु का दीदार हो जावे इस अखां दे राहीं, ते जिथे खड़ा है उत्थों ही मत्था टेक दे अपने गुरु दे चरनां ते। हाजरियां तां उसे वक्त ही लग गईयां सी सोमे दियां, जदों उसने मन बनाया कि मैं धन गुरु रामदास महाराज तेरे दर ते आउणा है, तेरी चौखट ते तेरी दहलीज ते बैठांगा। ते ओ चौखट ओ दहलीज है, ओ दर है जिथों अज तक कोई खाली वापस नहीं मुड़िया। मैं फिर बेनती करां, जिन्हां दा हिरदा अंदरों तपदा होवे, तन दे मन दे रोग होण,
जे कोई प्यार नाल भावना नाल धन श्री गुरु रामदास जी महाराज ये शब्द ये नाम जदों बोलदा है ना, उन्हां दे अंदर ठंड पैदा हो जाती है। धन श्री गुरु रामदास महाराज, तुसी कदे हिरदे दे तल तो ये सतगुरु जी का नाम बोल के वेखना, अंदर ठंड वरत जाएगी। कहते अज सुमा भी दीदार करदा है गुरु के, सतगुरु जी तुरे आंदे ने। भाई सोमा 8 साल का है, जदों सतगुरु जी लंघे ना ते पातशाह की निगाह उस छाबे दे वल चली गई ते अज कदम रुक गए। धन गुरु रामदास महाराज ने ना कदम रोक ले ते छाबे दे वल वेखदे ने ते अंदर कंगुड़ियां सी। उस छाबे नूं वेखना, उस कंगुड़ियां नूं वेखना ते धन गुरु रामदास महाराज नूं अपना बचपन चेते आ गया। बड़ी तवज्जो दे के सुनना है। इत्थे सतगुरु छाबा वेखदे, कंगुड़ियां वेखदे, उस बालक नूं वेखदे, असली चो देखना कि वो रहमती निगाह है। तो मैं तुहाडे नाल सांझ पावां, गुरु की रहमती निगाह इन्नी बरकत वाली हुंदी है, जिन्हां ते निगाह आ जावे ना, उन्हां दे जीवन दे सारे दुख दूर हो जाते हैं ते अंदर आत्मक खेड़ा, आत्मक आनंद की प्राप्ति हो जाती है। अज सोमे वल वेखिया, छाबे वल वेखिया, कंगुड़ियां दे वल वेखिया, सतगुरु जी नूं अपना बचपन चेते आ गया। धन श्री गुरु रामदास महाराज बचपन वो वक़्त चेते आया, कदे एक समा सी मैं भी छाबे विच कंगुड़ियां पा के ते मैं भी बाज़ारां विच जाके वेचदा हुंदा सी कि कोई कंगुड़ियां ले लो, कोई कंगुड़ियां ले लो। ये धन गुरु रामदास महाराज जी का बचपन, ये वो बचपन है। चौथे पातशाह के जीवन की सांझ पा रहे हैं। जदों शरीरिक उम्र 2.5 वरे दे सी ना सतगुरु, ते इन्हां दी माता जी का अकाल चलाना हो गया। तकरीबन 7 वरे की उम्र हुई ते इन्हां दे पिता भी चढ़ाई कर गए ते हुण कल्ले रह गए सी। बासर के पिंड तो नानी माँ आए, उन्होंने अपने इस पुत्र की बांह नूं फड़िया। कुछ दिन चूना मंडी लाहौर दे इस इलाके विच रुके ते एक दिन नानी माँ की कहंदी है, कहंदी पुत्र इत्थे तां सानू कोई पुछदा नहीं, आपां ना अपने पिंड चलदे हां, बस रखे हैं। पहला नाम सी बाबा जेठा जी, चौथे पातशाह का। कहंदे आपां ना अपने नगर चलदे हां, बस रखे। ते जदों अज उस घर का दरवाजा बंद किया ना, ते सतगुरु बाल अवस्था की उम्र सी, पुछदे ने, कहंदे नानी माँ ये बुआ ये दरवाजा हुण कदों खुलेगा? ते नानी माँ कहण लगी पुत्र ये तां निरंकार नूं रब नूं पता है कि बंद दरवाजे कदों खुलदे हुंदे ने। सच भी यही है कि साडे हिरदे दा बंद दरवाजा भी जदों गुरु आवेगा ना तद ही खुलदा है, नहीं तां ये दरवाजे मन दे हिरदे दे संसारक पक्ष तो वेखिए तां बंद ही हैगे ने। गुरु दी बाणी, गुरु घर दी सेवा ये हिरदे दे मन दे दरवाजियां नूं खोल दिंदी हुंदी है। ते ओ बुआ ओ दरवाजा जिहड़ा सी ना 5वें पातशाह ने आके खोलिया सी जदों लाहौर आए ते उस घर नूं धर्मशाल बनाई सी। गुरु बुआ खोले तां खुलदा है, नहीं तां हिरदा दा बुआ भी कदे नहीं खुलदा। जदों गुरु अंदर बह गया ते समझ लेना हिरदा ये बुआ ये दरवाजा हिरदे दा खुल गया है। अज उस समा से नानी माँ दे नाल तुरे ने। एक हत्थ विच कपड़ियां दी पंड है, एक हत्थ दे नाल बाबा जेठा जी नूं फड़िया है। हत्थ फड़ के तुरदे ने। लाहौर दी ओ गलियां चूना मंडी इलाका, तवज्जो देना, कहंदे जदों तुरे जांदे सी ना सोडियां दे कई घर उत्थे सन, पर किसे अगे हो के ये नहीं आखिया मां ये साडा भी पुत्र है, ये साडा भी बच्चा है, असी इस नूं पालांगे। लोकां उत्थे एक गल आखी सी, कहंदे जेठा तां उजड़ गया, इसदे ते मां प्यो नहीं रहे, ये तां अनाथ हो गया है, ये रवेगा कित्थे, खावेगा की, कहंदे वस्त्र किवें दे पावेगा। उस वक्त संसार ने चूना मंडी इलाके विच रहण वाले सोडियां ने ये गल आखी
कि जेठा तो अनाथ है, रहन वास्ते घर नहीं, पाउण वास्ते वस्त्र नहीं, रवेगा किथे। कहते जदों बसर के आए ना तो हुण रहमतां बसर के पिंड तो ही हो जाणियां ने। धन गुरु रामदास महाराज बाबा जेठा जी कहते तुरे आउंदे सी नानी माँ दे नाल ते सामणियों दीदार हो गया बाबा अमरदास जी का। धन श्री गुरु अमरदास महाराज अजे गुरता गद्दी ते नहीं बैठे, तीजे पातशाह खडूर साहब तो धन श्री गुरु अंगद देव महाराज दे ना दीदार करके वापस आ रहे सी। बसर के उन्हां दा अपना नगर सी ते राह विच जदों मेल होया ते बुढ़ड़ी नानी माँ ने कहा बाबा अमरदास जी नूं, कहंदे ये जिहड़ा बच्चा है छोटी उम्र विच अनाथ हो गया, इसके माता पिता उसका साया नहीं इसके सिर ते, कहंदे इसदा इस जग विच कोई नहीं रहा। ते उस वक्त धन श्री गुरु अमरदास महाराज अजे गुरता गद्दी ते भी नहीं विराजे, उन्हां दीयां रहमतें बरकतां इन्नियां सी, सिर ते हथ रखिया ते बस हथ की रखना सी। धन श्री गुरु अंगद देव महाराज ने जिहड़ा खजाना धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज पासों प्राप्त किया ना, रहमतां दा खजाना, वो बख्शिशां दा, कहंदे तीजे पातशाह ने अज चौथे पातशाह धन श्री गुरु रामदास महाराज बाबा जेठा जी दे हिरदियां विच पा दिता। वो ऐसा खजाना सी, एक बचन आखिया है तीजे पातशाह ने, कहन लगे माई तू क्यों उदास हुंदी है। सिर ते हथ रखिया बाबा जेठा जी दे, कहन लगे इस जग विच जिसदा कोई नहीं उसदा गुरु नानक बन जाता है। हुण तीजे पातशाह दा बचन है, इस जग विच जिसदा कोई नहीं उसदा गुरु नानक बन जाता है। सच भी यही है मालिका सतगुरु, किस ही कोई कोए मंज निमाणी एक तू। इस जग विच कोई ना कोई किसी दा बनदा है, कोई मित्र है, कोई परिवार है, कोई शरीक है। इस संसार विच कोई ना कोई किसी दा बन जाता है। ते चौथे पातशाह कहंदे मेरा ते अज तो तू ही बन गया है। कहंदे उस वक्त धन श्री गुरु अमरदास महाराज ने रहमतां कीतियां ते आप आए बसर के नगर, उत्थे रहिंदे ने। एक दिन का जिक्र है, ये जिहड़ा प्रसंग है ना ये तुहाडे हिरदियां नूं विन देवेगा। चौथे पातशाह का बचपन बड़ा बैरागमई है, बहुत वड्डा हिरदा चाहिए धन श्री गुरु रामदास महाराज जी दे इस बचन नूं सुनने वास्ते। मंजे ते बैठे सी, नानी माँ कोल आके बह गई ते बैठ एक गल कहंदी है, कहंदी पुत्तर वो वेख बाहर बच्चे खेडते ने, तू भी खेड जाके। बाबा जेठा जी बाहर आए, नानी माँ अपने घर के कारज करन लगी। कहंदे कुछ देर बाद निगाह गई तो देखिया ते आप ना फिर मंजे ते बैठे सी। कोल आके कहंदी पुत्र तू गया नहीं। कहंदे नानी माँ मैं गया सी, मैं खेडदा भी सी। कहंदे फिर की होया। कहंदे उन्हां दियां मावां आईयां, वो अपने बच्चियां दे हाथ छड़ा के ले गईयां। कहंदियां सी जेठा अनाथ है, इसदे माँ प्यो नहीं, अनाथां दे नाल नहीं खेडिया जाता। कहंदे उस वक्त वो बुढ़ड़ी नानी उसदे हिरदे तो एक असीस निकली सी। वो कहन लगी पुत्र गलवकड़ी विच लिया। अखां सजल हो गईयां ते एक गल आखदी है, कहंदी है पुत्र अज संसार तैनू ये कहंदा है कि तेरे नाल खेडना नहीं, तेरे कोल बहना नहीं। कहंदे अज संसार तैनू पिठ करदा है, रब दे भी खेड बड़े निराले ने। पता नहीं कोई दिन ऐसा आ जाएगा अज तेरे कोल कोई बहंदा नहीं, कल नू ये संसार तेरे कोल बैठण वास्ते तरसिया करेगा। शरीक कहंदे सी अनाथ है, खाएगा कित्थों, रवेगा कित्थे, वस्त्र कित्थों पावेगा। मावां ने अपने बच्चियां दा हथ छड़ा लिया, कोल नहीं बैठण देंदे। कहंदे वो समा आया तीजे पातशाह धन श्री गुरु अमरदास महाराज ने इन्नियां रहमतां कीतियां, इन्नियां रहमतां कीतियां। कहंदे वो निमाणियां दे माण ने, निताणियां दे ताण ने, निओटियां दी ओट ने।
ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਕਿਆ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਜਬ ਗੁਰ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਬਿਸਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਜਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਨਾਥ ਹੈ, ਸੁਣਿਓ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜੱਗ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਾਵੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਅੱਜ ਜਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਕਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਵੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਧਨਵਾਨ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤਰ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਸ-ਪਾਸ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਭੇਟਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਇੱਟ ਪੱਥਰ ਗਾਰੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਘਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤਰਸਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਸ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ। ਇਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਜਸ਼ਮੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਜਸ਼ਮੇ ਅੱਜ ਸੋਮੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਛਾਬਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਘੰਗੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਿਆ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਘੰਗੁੜੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੰਗੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਬਟਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਵੇਖਣਾ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤਲੀ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਮਿਆ ਲਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਬਟਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਸੋਮੇ ਨੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਦਕ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਇਸ਼ਕ, ਤੇ ਉਹ ਬਟਕ ਨਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤਲੀ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਗਏ। ਸੋਮਾ ਖੜਾ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਛਾਬਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਦੌੜਦਾ। ਛਾਬਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਕਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਅੱਜ ਛਾਬੇ ਤੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਬੇ ਤੇ ਆਏ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ
ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਮਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਬਟਕ, ਬਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸੋਮੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਬਟਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਟਕ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਆਇਆ। ਬਸ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਗਲਵਕੜੀ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੋਮਿਆ ਅੱਜ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸੋਮਿਆ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਆਇਆ। ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੋਮੇ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਏ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਛਾਬਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਛਾਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੈਠਾ, ਕੰਗੁੜੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਬਟਕ, ਫਿਰ ਬਟਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤਲੀ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਗਏ। ਘਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਪੁੱਤਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬਟਕ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਆਈ ਸੀ ਛਾਬੇ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕੰਗੁੜੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਸੋਮੇ ਦੇ ਘਰ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਵੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਬਟਕ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਨਾ ਕੰਗੁੜੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੰਗੁੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਛਾਬੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਆਇਆ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਛਾਬੇ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸੋਮਾ 8 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਉਮਰ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਦਮ ਘਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅੱਜ ਕਦਮ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਗਏ। ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਰਾਜੇ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਮਾ ਆਇਆ, ਛਾਬਾ ਰੱਖਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆਣਾ ਹੋਇਆ? ਸੋਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਦੀ ਬਟਕ ਲੈਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬਟਕ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਸੋਮੇ ਦਾ ਇਸ਼ਕ, ਸੋਮੇ ਦਾ ਸਿਦਕ ਕੁਰਬਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਬਟਕ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਲੀ ਅਗਾਂਹ ਕੀਤੀ। ਸੋਮੇ ਨੇ ਬਟਕ ਰੱਖੀ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਬਟਕ ਰੋਜ਼ ਘਟ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ? ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਇੱਥੇ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਸ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਿਆ ਤੇਰੀ ਬਟਕ ਰੋਜ਼ ਘਟ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਏ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਭਾਈ ਸੋਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਘਟਦੀ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਟਕ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਘਟਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਮਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਰਾਤ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਵੇਂ ਸੋਮਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਇਸ ਜਗ ਦੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਟਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਗੁੜੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
सतगुरु कहते ना सोमिया, कौन कहता तू गरीब है, तू तो अमीर है, तू तो शाह है। सोमा कहता नहीं सतगुरु असी बड़े गरीब होंदे आ। ते चौथे पातशाह ने एक बचन आखिया, सोमिया जे तू कहता है तू गरीब है, सच तो ये है जदों तू कल तक, जदों तक तू अपने घर सी, सुनियो चौथे पातशाह दा बचन, कहंदे जदों तक तू अपने घर विच सी, सच विच जग तैनू गरीब कहंदा सी, अज तू गुरु नानक दे घर विच खड़ा है, कहंदे अज तू गरीब नहीं, असी बचन करदे हां सोमा शाह, शाहां दा शाह बेपरवाह, जग विच घर विच तू गरीब हो सकदा है, गुरु नानक दे दर ते आउण वाला कहंदे कोई गरीब नहीं हो सकदा, वो तां अमीर हो जांदा है। कहंदे चौथे पातशाह ने शाह बना दिता। दुनिया भी धनवान बहुत ने, पर शाह जिहड़ा है ना सोमे नूं धन गुरु रामदास महाराज ने बनाया। ते उन्हां दियां वडियाइयां कोई लिखण ते आवी, कोई मुकम्मल मैं फिर कहां कोई नहीं लिख सकदा। बाबुल मेरा वड समरथा, करण कारण प्रभ हारा, जिस सिमरत दुख कोई ना लागे, भवजल पार उतारा। सतगुरु जी का नाम लैण वाले इस संसार समुंदर तो पार हो जाते ने। धन धन रामदास गुर, जिन सिरिया तिने सवारिया। उन्हां दा पावन प्रकाश पर मना रहे हाँ। बीबी कौला जी गुरमत सेवक जत्था यूनिट शुजानपुर वालों यह उपराला 8वां गुरमत समागम है, जो कि भाई साहब भाई गुर इकबाल सिंह जी की असीस प्रेरणा सदका परम पूजनीक श्रीमान श्री संत बाबा सुखदेव सिंह जी महाराज जी के इस पावन स्थान गुरुद्वारा श्री गुरु नानक आश्रम कुटिया साहिब विखे आप जी मना रहे हो। सारे रल के सारिया ही संगतां नूं महापुरखों के स्थानां ते पुछियां ने, जिहड़ी भी दूर दराज इलाके तो आईयां जी आयां नूं है। तो मैं बेनती करदा जिहड़ा भी तुसीं अपने दसवंध दा, अज गल दसवंध दी चली सी ना, गुरु नानक दे घर दे नाल सांझ पाउणी, तुहाडा दिता 1-1 रुपया चल रही जिहड़ी यूनिट संस्था गुरमत सेवक जत्था बीबी कौला जी, ये सारा उहदे विच जमा हुंदा है, जिस विच विधवा भैणां नूं बीबियां नूं लंगर प्रशादा रसद दिता जाता है, होर भी उपराले किए जाते हैं। सो आप सारे असीस देना, जिथे अपनी अरदासां करते हो, दास की भी अरदास करनी कि गुरु नानक दे चरनां दे नाल धन गुरु रामदास महाराज तुहाडे चरनां दे नाल निभ जावे। सो एक बारी फिर सारिया ही संगतां नूं जी आया नूं है। दास भुल चुखीमा दा जाचक है, बुलाओ जी फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हुण अगला समा जिहड़ा है भाई जसप्रीत सिंह कोमलवीर जी वो हाज़री भरनगे। उस तो बाद जिवें अगले प्रोग्राम होणगे आप जी नूं दस दिता जाएगा। भाई साहब भाई रविंदर सिंह जी लिटलवीर जी भाई साहब तो बाद अगला समा उन्हां दा है। सो जिन्नियां भी संगतां बाहर बैठियां ने जिहड़ी सेवावां विच ने वो मुबारक दे पात्र ने। बाकी सारी संगत नूं बेनती कीती जांदी है दीवान हाल विच पहुँच के हर जस कीर्तन दा आनंद माणो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।